सीजनल मतलब इस ऋतु ऋतु के अनुसार का। और प्रश्न है कि चंदन रोज समर्पित करवानु, ચંદન નિત્ય સમર્પિત કરવાનું, પણ કરવાનું પ્રકાર હોય છે કેવી રીતે? चंदन अपने आप, चंदन की बरनी अलग से ठाकुर जी में आती है। कहीं कहीं लोग कटोरी में भी चंदन की गोली करके या चंदन को थोड़ा गाढ़ा करके घिस के और गाढ़ी एक लेपन जिसका हो सके उस प्रकार से रखते हैं, छन्ना से ढाक के। लेकिन सही क्रम तो चंदन की बरनी का ही है कि अभी राजभोग से लेकर शयन पर्यंत, विशेष करके राजभोग और शयन में ठाकुर जी के सन्मुख बीड़ाओं के साथ, बीड़ा के बंटा के साथ ये चंदन की बरनी, गुलाबदानी, सिंहासन पे करवड़ी और सिंगा शैया मंदिर में कुंजा और मथनी, ये अपने यहाँ का खास काम है। आपने एक कुंजा देखा होगा जो झाड़ी के जैसा होता है, उसमें झाड़ी की तरह मट्टी की झाड़ी में, मट्टी की झाड़ी उसमें टोंटी निकली होती है पान करने की प्रभु के, उसको हम करवड़ी कहते हैं, कुंजा और करवड़ी। जिसमें टोंटी नहीं होती, सीधा सीधा खाली एक बुंगली होती है, उसको हम कुंजा कहते हैं। तो वो कुंजा और करवड़ी, तो करवड़ी सिंहासन के सन्मुख आती है और कुंजा जो आते हैं वो कुंजा शैया जी में आते हैं। और शैया जी में जो कुंजा आते हैं उनके साथ एडिशनल कि प्रभु को अधिक दोपहर की गर्मी में कोई कंठ सूख है, मान लो ये जल कम पड़े, मृत्तिका के जो पात्र होते हैं वो खुद भी जल का शोषण थोड़े थोड़े पहले पहले दिनों में कर लेते हैं, तो प्रभु को जल कम पड़े तो वो भाव से बने मथनी, और मथनी के ऊपर ग्लास, मतलब हमारे यहाँ इसको प्याला कहते हैं, प्याला। तो प्रभु में एक जो मथनी आती है उसमें प्याला भी ऊपर आता है। तो मथनी, प्याला, कुंजा ये शैया जी में आता है। और सिंहासन में झारी के साथ राजभोग के अनुसार में करवड़ी आती है। तो करवड़ी मतलब झारी वाला कुंजा। तो इस प्रकार से अपने क्रम है। और उसके साथ जो प्रश्न है वो तो इन सबसे रिलेटेड नहीं है, ये तो मैं शीतोपचार के प्रकार बता रहा हूँ कि उष्ण काल में किस प्रकार से, और बीजना अलग अलग प्रकार के, जैसे अच्छे चंदन छापा के वस्त्र के पंखा, खस के पंखा, सादा पंखाओं की एक गट्टी, ये सब भी शैया जी में विराजती है। और सिंहासन पे भी दोनों बगलिया आड़ी ठाकुर जी में पंखा साजे जाते हैं। आजकल काफी धनाढ्य वैष्णव अपने अपने घर में ठाकुर जी में एसी लगवा देते हैं। और एसी लगवाने से समस्या बस यही होती है कि एसी चलाने के बाद ये सब चीजों से जो शीतलता ठाकुर जी को मिलती है उसका स्वरूप अपनी दृष्टि में गौण हो जाता है। अपने को लगता है कि एसी है तो सही, पर धीरे धीरे पंखा, वो खेचमा पंखा, ये सब चीजों का छिड़काव, ये सब क्रम धीरे धीरे बंद हो जाता है। आदमी सोचता है कि इतनी सुंदर ठंडक तो है, पर इसमें क्या होता है, गोपी जनों के आड़ी की जो सब सेवा है वो मार खाती है। तो तुम्हारी आधुनिकता में कोई भी प्राचीनता गड़बड़ानी नहीं चाहिए, इसका भी वैष्णव समाज को ध्यान रखना चाहिए। ठाकुर जी के रूम में एसी लगाओ कि मत लगाओ ये तुम्हारी खुद की सोच और खुद की इच्छा के ऊपर है। पर प्रभु चरण में श्री गुसाई जी ने और श्रीमद आचार्य चरण ने जो सेवा रीत प्रीत गोपी जनन की, ब्रजजन की बताई है, उसमें कोई कटौती नहीं आनी चाहिए। वस्त्र के पंखा, खस के पंखा, गुलाबदानी, चंदन की बरनी, कुंजा, करवड़ी, मथनी, श्रीअंग पे गुलाब जल को छिड़काव, नीचे सब जगह पे सादा जल को छिड़काव। कल से जैसे हमारे घरों में नरसिंह चतुर्दशी से यमुना जी का थाल भी आता है, कुछ घरों में अक्षय तृतीया से ही सब क्रम शुरू हो जाते हैं, हमारे ऐसा नहीं होता। लालन के घर में कोई भी सीजन आने पर धीरे धीरे क्रम बढ़ते हैं, और कोई भी सीजन, कोई भी ऋतु पूरी होने पर धीरे धीरे क्रम घटते हैं। एकदम से ठाकुर जी में कोई चीज स्टार्ट नहीं करते, एकदम ठाकुर जी में कोई चीज बंद नहीं करते। हमारे यहाँ नरसिंह चौदस के दिन से श्री यमुना जी का थाल सन्मुख पधारता है, और यमुना जी के थाल में 21 प्रकार के छोटे बड़े खिलौना आते हैं, और बंगली आती है बीच में, बंगली में आसन होता है। तो भावना यही होती है कि युगल स्वरूप जब विहार करें तो यमुना जी में ये बंगली में ये बुर्ज पे भी पधार के आप विराजें। तो ये सब इस समय पे उष्णकालीन शीतोपचार है, और इनमें खास करके चंदन की बरन। अब देखो प्रश्न के इसमें ये है कि चंदन रोज समर्पित करवाना। अब समर्पण जो शब्द है ना, समर्पण का सीधा अर्थ होता है वहां साज देना, पधरा देना। तो हाँ, नित्य चंदन समर्पित करवानु। पर कोई पूछे कि श्रीअंग ऊपर धरावानु के नहीं, तो श्रीअंग के ऊपर धराने में तो जब ये रोहिणी तपेगी, अब इस बार तो नरसिंह चौदस से ही रोहिणी नक्षत्र आ जाएगा, तो जब सूर्य को रोहिणी नक्षत्र रहेगा तब श्रीअंग पे चंदन आता है। पर वो श्रृंगार विशिष्ट पे निर्भर करता है, जैसे चंदन का वाघा किया हो, चंदन की चोली की हो, फूल के श्रृंगार लिए हो, कली के श्रृंगार लिए हो, तब श्रीअंग में आप चंदन धर के और फिर उसके ऊपर श्रृंगार का प्रकार होता है, वो भी क्रम से चलता है। पहले टोपी के श्रृंगार आएंगे, फिर पाक के श्रृंगार आएंगे,
फिर टिपारा और मुकुट आएंगे, फूल के सेहरा भी आ सकते हैं। तो ये सब जो प्रकार है, ये सब धीरे धीरे क्रम शुरू होता है। तो नित्य श्रीअंग में चंदन अक्षय तृतीया के अलावा जो श्री ठाकुर जी आप धरते हैं, वो सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में आ जाने पर ही धरते हैं, तब तक नित्य श्रीअंग पे चंदन नहीं आता। मैंने पहले भी आपसे चर्चा की थी कि किन्हीं घरों में हमने सुना है कि जहाँ ठाड़े स्वरूप विराजते हैं, चतुर्भुज स्वरूप विराजते हैं, वहां कहीं कहीं पीठिका पे चंदन के लेपन का प्रकार सुना गया। दर्शन तो हमने भी नहीं किए, लेकिन बहुत सुंदर क्रम हमको लगता है कि हाँ, आपकी कंदरा जो है, आपकी जो पीठिका है, उसमें चंदन का लेप होता है, वो भी सूर्य के रोहिणी में आने के बाद ही होता है, पहले नहीं होता। पहले एक दिन केवल अक्षय तृतीया पे ही श्रीअंग में चंदन धराने का क्रम है, वो भी वक्षस्थल, दोनों श्रेयस्थ और दोनों चरणार्थ। अब कुछ लोगों को हमने देखा भी है और सुना भी है, उनको बड़ा हंसी आता है, कुछ लोग यहाँ मस्तक पे चंदन धरा देते। मस्तक पे चंदन आप धरो अपने आप, इतने ज्यादा क्रोधी हो जाते हो हर बात में कि आप लोगों को मस्तक पे चंदन धरने की जरूरत है, ठाकुर जी को जरूरत नहीं है। ठाकुर जी का तो वक्षस्थल, दो श्रेयस्थ, दो चरणारविंद में आ गए, सब आनंद। और बाकी तो चंदन की वर्णी है, जहाँ की आप स्वयं गोपीजन लगा देंगे प्रभु को अपने, कुछ लोग उठा के 5वीं गोली मस्तक पे धर देते हैं। ये बहुत गलत चीज है। बच्चा को ठंडी लग के कुछ और भी बच्चा के साथ हो सकता है, ये सब बड़े ने ये क्रम नहीं रखा। अच्छा, कितने लोगों को ऐसी आदत होती है कि वो मरवट की तरह, कमल पत्र की तरह रोज यहाँ चंदन धरा दी। ऐसा ये सब भी क्रम जो है नहीं है। जिस दिन लिखा हो कि आज कमल पत्र हुए, उसी दिन ठाकुर जी में मरवट होती है। वो भी बहुत कम लोगों को पता है कि जो गौर स्वरूप होते हैं, लालन, मतलब जो, अभी ऐसा शब्द प्रयोग तो नहीं करना चाहिए, पर पंच धातु के या धातु में जो लालन के श्री विग्रह होते हैं, उनमें तो कस्तूरी के लेप का कमल पत्र होता है, और चंदन के कमल पत्र, केसर मिश्रित चंदन के कमल पत्र तो केवल श्याम स्वरूप को होते हैं। तो ये भी अब लोगों को नहीं पता है। पहले कस्तूरी की गोली रखते थे, उसको वो चंदन घिसने के छोटे छोटे पट्टा आते थे, उन पे घिसते थे, और जो कस्तूरी निकलती थी उसका लेप रूपन, तो शाही के रूप में, उससे गौर स्वरूप को कमल पत्र होते थे। तो कमल पत्र भी गौर स्वरूप में तो कस्तूरी का होता है, और उसमें आप चाहो तो केसर मिला सकते हो, लेकिन फिर वो और गर्म हो जाएगी, इसलिए ठीक है, जो कस्तूरी का होता है कस्तूरी, वो सब ना मिले और कोई व्यक्ति केसर मिश्रित चंदन का करे तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब कोई रीत पूछेगा तो रीत तो मैं पुरानी ही बताऊंगा कि भाई प्राचीन क्रम क्या है। तो गौर स्वरूप में कस्तूरी केसर के लेप का कमल पत्र, और श्याम स्वरूप में चंदन में केसर मिश्रित चंदन से कमल पत्र। ये जिस दिन कमल पत्र बड़े बड़े उत्सव पे लिखे हो, जैसे अभी श्रीमद आचार्य चरण के उत्सव पे कमल पत्र थे, रामनवमी पे कमल पत्र थे, जिस दिन है उसी दिन यहाँ पे ललाट पे भी प्रभु को चंदन आएगा, वो भी केवल कमल पत्र की रेखा के रूप में। तो ऐसा मर्यादा मार्गीय सब लालनों में या बड़े बड़े विग्रहों में सब क्रम देख के अपने को इतना उनसे प्रभावित नहीं हो जाना चाहिए कि मार्ग की परिपाटी छोड़ के अपन भी जहां देखो वहां चंदन ठाकुर जी में धरा दे। अपने यहाँ सब क्रम साजने का भी, सब चीज प्रभु के सन्मुख साज, प्रभु को जो करना होगा आप स्वयं श्री गोपीजन विराजी रहे, नित्य लीला की सेवा में, अनवसर में आप करेंगे ही। तुम परोक्ष रूप में सब हो रहा है ये मान के ही चलो, प्रत्यक्ष जिस दिन अधिकार तुम्हारे होंगे तुमको भी दर्शन हो जाएगा कैसे होते हैं। परंतु चंदन की बरनी का ही क्रम है नित्य में, तो जब तक उष्णकाल चलेगा तब तक नित्य चंदन की बरनी आती है, गुलाबदानी आती है, कुंजा करवड़ी आते हैं, सब प्रकार के पंखा आते हैं। श्रीअंग का छिड़काव गुलाब जल का ही होता है, और सादा छिड़काव सादा जल का होता है। मथनी भी शैया जी में आती है छोटी सी, उसके ऊपर एक प्याला भी आता है। कुछ लोग छोटी छोटी लोटियां भी साजते हैं, पर प्राचीन क्रम प्याला का है। जैसे अपन लोग कैसे ग्लास से पानी पीते हैं, तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है ठाकुर जी में ग्लास नहीं आता। ठाकुर जी में ग्लास आता है, लेकिन वो ग्लास स्टैंड वाला होता है, उसको हम कहते हैं प्याला। नीचे एक छोटा सा स्टैंड होता है, ऊपर ऐसा प्याला होता है। तो ये सब प्राचीन परिपाटी है। घर में आप एसी लगाइए, कूलर लगाइए, आप चाहें तो जो ढंग से आप शीतोपचार करना चाहें करिए, परंतु प्राचीन क्रम को डिस्टर्ब मत करिए। जो होता आया है उसको जरूर करिए, ठीक है। तो चंदन रोज समर्पित करवानु, हाँ समर्पित करवानु, धरावानु नहीं। धरावानु जे दिवसे विशिष्ट विशिष्ट श्रृंगार अथवा मनोरथ लक्ष्य होय। अब एक प्रश्न है